रहे हैं गया मगध। मैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार हूँ। आज मैं गया जिला में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना दिया गया है, जो कि बयानबाजी जो है संसद में अमित शाह किए हैं, उनको लेकर काफी आक्रोश में है। देख सकते हैं तमाम यहाँ बहुजन समाज के पार्टी यहाँ पे डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जानकारी लेंगे आखिर क्या कहेंगे सर, इस तरह से आपको क्या कहना चाहेंगे? अमित शाह जी बहुत गलत बोले हैं। वो बोले हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना भगवान के नाम लिया होता तो स्वर्ग में चला जाता। तो क्या इस स्वर्ग नरक का अमित शाह जी ठेका ले लिए हैं? अरे भगवान को भी अंबेडकर साहब को पैदा लेने के लिए हजारों साल इंतजार करना पड़ा। हजारों साल से बंधक थे। भगवान राम का जो कभी अयोध्या में मंदिर बना है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पैदा लेने के लिए भगवान को हजारों साल इंतजार करना पड़ा। और डॉक्टर अंबेडकर पैदा लिए तो इनके संविधान के द्वारा राम को मुक्ति मिली है। तो ये अमित शाह कौन स्वर्ग नरक की बात करते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको समझ में नहीं है अमित शाह जी कि बाबा साहेब कौन आदमी है। बाबा साहेब दुनिया के विद्वानों में से एक हैं, उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और आपको पता नहीं है, बाबा साहेब के बदौलत ही आप भारत के गृह मंत्री बने हैं। और बाबा साहेब के जो इस तरह से सदन में अपमान किए हैं, उसके लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को कि अभी पूरे भारत में उबाल हो रहा है, आप जल्दी से माफी मांग लीजिए, कान पकड़ लीजिए। नहीं तो माफी मंगवा लीजिए। हाँ, पूरे भारत के लोग माफी मंगवाने के लिए उनको रोड पर उतरे हुए हैं। पूरे भारत में जो ऐसे लोग उतरे हुए हैं इनको माफी मंगवाने के लिए। मैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि आप जल्दी से माफी मांग लीजिए, नहीं तो आपको पब्लिक जो है रोड पर आपको उठक बैठक करा देगा। माफी मंगवा रहे हैं कि इस्तीफा मंगवा रहे हैं? माफी के साथ साथ इस्तीफा। भाई राष्ट्रपति से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसे गृह मंत्री को बर्खास्त करें। बर्खास्त होना चाहिए। ये भारत के राष्ट्रपति से मांग है कि ऐसे नासमझ गृह मंत्री को अथी करें, सेवानिवृत्त करें, इसको पदच्युत करें। इसको ऐसे बोल रहे हैं सर, स्वर्ग के बाद बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं स्वर्ग नरक उनको पता खुद नहीं कि उनके यहाँ कौन कौन लोग स्वर्ग में गया है, कौन नरक में गया है। यदि जो लिस्ट बता दें कि ये आदमी स्वर्ग में गया है, नरक में गया है, तो मानूं। स्वर्ग नरक का कल्पना वो करे अमित शाह। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के खानदान हैं। डॉक्टर अंबेडकर की कृपा से आज हमारे पास पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, मकान बनाने का सारा स्वतंत्रता हमको आज़ादी मिली है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की कृपा से। इसलिए अमित शाह भगवान भगवान जपते रहे। हमारे भगवान को उसने अपमानित करने का काम किया है। इसलिए मैं कहूँगा राष्ट्रपति महोदय से कहूँगा कि इनको जल्दी से जल्दी बर्खास्त करें। यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ आए ज्ञापन सौंपने डीएम को कि गृह मंत्री को बर्खास्त करो। बर्खास्त का ज्ञापन सौंपने? जी जी हाँ, लोग गए हैं ज्ञापन सौंपने। क्या कहेंगे सर? हम कहेंगे कि अमित शाह जी को भगवान, उनका भगवान राम है, मेरा भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब, माननीय बाबा साहेब हैं। क्योंकि हम लोग पहले नरक में थे। जैसे जैसे हमारा संविधान उत्थान हो रहा है, वैसे वैसे हम लोग नरक से स्वर्ग की ओर अब आ रहे हैं। तब उनको कलेजा फट रहा है, उनको छाती में दर्द हो रहा है। इसीलिए वो नरक स्वर्ग करके हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं। राम और लक्ष्मण करके हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं। हम लोग भ्रमित होने वाले में से नहीं है। हम लोग अपना भगवान को पकड़ लिया है। हमारा भगवान बाबा साहेब अंबेडकर जी हैं। हमारा मूल ग्रंथ, हमारा जो भी है जीवन दाता या हमारे जीवन को जीवनी लिखने वाला संविधान, वो है अम्बेडकर साहब। हम लोग का भगवान अम्बेडकर साहब है। अम्बेडकर साहब के बारे में कोई भी एक शब्द बोलेगा तो उनका हम लोग वही होलिया करेंगे जो आज अमित शाह के बारे में हम लोग पूरा रोड पर उतरे हुए हैं और कर रहे हैं। देख ही रहे हैं, आपकी झंडा के तले हम लोग हैं। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग और इससे भी बेसब्री पूरा बेरहमी से इनको करेंगे
हमें तो उम्मीद है माफी मांगने का। माफी तो उनको मांगना ही पड़ेगा, उनको किसी भी स्थिति में हर हालत में माफी मांगना पड़ेगा। नहीं माफी मांगेंगे, हम लोग तो आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए डीएम साहब को आए हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी उनसे इस्तीफा मांगे। हम लोग तो इस्तीफा के लिए आए हैं, माफी तो बहुत छोटा शब्द है। अच्छा, इस्तीफा के लिए? उनको वो गृह मंत्री के लायक वो है ही नहीं है, उनको बोलने का ढंग नहीं है, तो गृह मंत्री कैसे चला लेंगे। इसीलिए वो अगर गृह मंत्री भी हैं, हमारा बाबा साहब को संविधान के माध्यम से ही गृह मंत्री हैं। अगर वो ऐसा बात बोलते हैं बाबा साहब के और बारे में, तो उनको गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको अविलंब हट जाना चाहिए, गृह मंत्री की कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हम यही संवाद देते हैं, क्योंकि अभी चाचा बोलबे किए कि जो राम भगवान को भी लाया है, तब ये हमारे बाबा साहब को संविधान के माध्यम से ही लाया है। जब तक संविधान नहीं बना था तब तक हजारों हजार साल उनको इंतजार करना पड़ गया कि हम अपने राम को कैसे लाएंगे। जब संविधान बन गया, लिखा गया, लागू हो गया, तो इस संविधान के माध्यम से वो अपना भगवान को लाया है। तो बहुत ताकतवर आदमी है, भगवानों के ला रहा है। एक शब्द और है कि जो राम के लाया है तो सीता को काहे नहीं लाया, सीता को भी लाना चाहिए था, उसको सीता का कहाँ छोड़ दिया है, इसका भी जवाब उसको देना चाहिए संसद में। और मुख्य बिंदु यही है कि अमित शाह हर हालत में माफी मांगे, इस्तीफा दे। हम लोग इसी विषय पर धरना, एक दिवसीय धरना था आज मायावती कुमारी बहन मायावती जी का आह्वान पर हम लोग पूरे भारत आज हम लोग धरना पर हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह के धरना दिए हैं? धरना तो सभी लोग जान रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है। जो भारतीय संविधान निर्माता हैं, जिनको दलित पिछड़ा बहुजन समाज के लोग गौड़ मानता है, और उनको मैंने अपमानजनक शब्द भारत के पार्लियामेंट में बोले हैं, जो बहुत निंदनीय है। हम कहते हैं भैया, अगर कोई मंदिर मस्जिद का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको स्वर्ग में रहना है तो भाई विधानसभा लोकसभा लड़के हुआ कहला जा रहे हो। अयोध्या के मंदिर के इर्द गिर्द ढाल मंजीरा ले करके आओ, हरि कीर्तन करते रहो, स्वर्ग तुमको मिल जाएगा। तो तुम हवाई जहाज से विदेश के सैर कर रहे हो, तो यहाँ मना आप लोकसभा में कहला मना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा तो हम लोग तो स्वर्ग मानते हैं लोकसभा। अभी सुनिए साहब, अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनके खानदान के लोग पूरे भारत भर में हवाई जहाज से नहीं किए होंगे, लेकिन पूरे दुनिया के सैर कर रहे हैं। बाबा साहब का देन है। बाबा साहब का एक वोट, एक जमाना था जो अंग्रेज भागने के लिए तैयार नहीं था। जब तक भारत के संविधान का नमूना नहीं दे देते हो, तब तक भारत नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इनके इसके लिए नमूना के लिए जवाहरलाल नेहरू पूछा गया, इनकार चले गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकार कर गए, वल्लभ भाई पटेल इनकार कर गए, मैंने बड़े बड़े हस्ती इनकार कर गए। अंत में ये लोग सलाह लिया कि एक ही मात्र, चूँकि 32 डिग्री हासिल था बाबा साहब को, वो लोग सब जानता था कि भारत का संविधान का नमूना अगर बना के देगा तो एकमात्र अम्बेडकर देगा। तो उन लोग फिर इनसे पूछे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयारी कर दी कि हाँ, मैं भारत का संविधान देश चलाने के लिए विधान जो है ना, मैं बना के दे दूँगा। तो वही भारत के संविधान का नमूना बना के दे दिए, अंग्रेज भारत छोड़ दिए।